हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज की वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर यूपी पीसीएसजे का सिलेबस है क्या। क्योंकि कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि जो यूपी पीसीएसजे के सिलेबस को लेकर इसमें काफ़ी कुछ संशोधन किया जा रहा है। कभी कुछ ऐड किया जा रहा है, कभी कुछ निकाल दिया जा रहा है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्हें एग्ज़ाम देना है, उनमें कन्फ्यूज़न की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई है। उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। वो देखिए, एक तो जुडिशरी का वैसे ही पेपर काफ़ी लेंदी था, काफ़ी बड़ा था, ब्रॉड था, ऊपर से और पेपर उस पर लाद दिए गए हैं, तो उसमें एक असमंजस की स्थिति स्वाभाविक है। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो उनके मन में ऐसी स्थिति बनना स्वाभाविक है कि आखिर उन्हें पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। तो इसी चीज़ को हम, जो आपको कन्फ्यूज़न बना हुआ है, जो आपके मन में कन्फ्यूज़न है, उसी को मैं दूर करने यहाँ पर आया हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। पूरी तरीके से आपको बताया जाएगा इस वीडियो में कि आखिर क्या क्या चीज़ें यूपी पीसीएसजे के सिलेबस में शामिल किया गया है या क्या नई चीज़ ऐड की गई है। तो सबसे पहले आप ये जानिएगा कि जो देखिए 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, यूपी पीसीएसजे में 3 चीज़ें होती हैं। एक प्री होता है, एक मेंस, तीसरा होता है इंटरव्यू। ठीक है, तो प्री में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, जैसे पहले था वैसे ही है। ठीक है, तो प्री हटा दीजिए कि प्री में कोई चेंजेस किए गए। प्री जैसे आप पहले पढ़ा करते थे वैसे ही पढ़ेंगे, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज आपकी मेंस है। जो चेंजेस किए गए हैं, जो चीजें ऐड की गई हैं, जो पेपर ऐड किए गए हैं, वो सभी ऐड किए गए हैं मेंस में ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो मेंस अभी मैं बताने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं अभी यूपी पीसीएसजे को टारगेट करते हुए जो भी आपके 9 से 10 पेपर हैं उनको मैं पढ़ा रहा हूं, जिसमें से मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट ये कंप्लीट कर दिया है। एविडेंस मेरा चल रहा है और सीपीसी ही जल्द ही मैं स्टार्ट करने वाला हूं। जल्द ही क्या मतलब, मंडे से मेरी सीपीसी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो कोई पीसीएसजे प्री का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कहां पर? ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये देख लीजिएगा, 8840679353। ठीक है, और दूसरा नंबर है 9455417044। ये दोनों नंबर, सबसे पहले इस पे आप लगाएंगे नंबर। ठीक है, ये नहीं लगता किसी कारणवश तो आप इस पे ट्राई करेंगे। तो दोनों ही व्हाट्सअप है, या व्हाट्सअप आप करेंगे या कॉल करेंगे, जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, जो भी कुछ आपको पूछना होगा, ठीक है, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, मैंने देखिए बताया प्री से। प्री में 2 पेपर हैं आपके, एक होता है जीएस और दूसरा होता है लॉ। तो दोनों सेम है, उसी तरह है, कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो आप उसी तरह आप पढ़ते रहिए। मेंस की बात करते हैं। अब जो समझना आपको है ये यहां पे समझना है मेंस में कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि पहले मेंस में 5 पेपर हुआ करते थे। ठीक है, मेंस में कितने पेपर? 5 पेपर हुआ करते थे। अब कितने पेपर हो गए? 6 पेपर हो गए हैं। अब 6 पेपर सुनकर आप डरने मत लगिएगा कि भाई अब 5 पहले थे अब 6 हो गए। ऐसा नहीं है, वही पेपर है जो आप पढ़ा करते थे, उसी को तोड़कर अलग कर दिया गया है, और कुछ नहीं किया गया है। उसी को तोड़कर अलग कर दिया गया है, उसी को एक नया पेपर बना दिया गया है। तो पहले 5 थे, अब 6 हो गए। क्लियर? इससे मत डरिएगा कि 5 थे अब 6 हो गए, नहीं है वही, बस संख्या उसी में से तोड़ के अलग कर दी गई है। ठीक है, जैसे ये 5 उंगलियां हैं, इसी में से किसी को तोड़ दीजिए, एक और बना दीजिए, तो कहेंगे भाई 5 नहीं अब 6 उंगली हो गई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मेंस की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट क्या था आपका? जीएस का पेपर आता है। मेंस की बात कर रहा हूं मैं।
जीएस आता है। जीएस आपका 200 नंबर का जनरल स्टडी, ठीक है। जीएस में जो आप पढ़ते थे वही पढ़ेंगे आप, उसमें कोई चेंजेस नहीं। उसमें क्या ऐड किया गया है ये ध्यान दीजिए। अब ये जीएस कम लॉ ज्यादा रहेगा इसमें। कैसे? देखिए, इस जीएस में ये तो हुआ जीएस आपका, ठीक है। इसमें 7 माइनर एक्ट जोड़ दिए गए हैं। कितने? 7 माइनर एक्ट, इनको जीएस में ऐड कर दिया गया है। कौन कौन से हैं? देखिए 7 माइनर एक्ट कौन कौन से हैं ये मैंने लिखा हुआ है। ये 7 माइनर एक्ट आपके हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो समझ सके और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश समझ जाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसमें द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 जोड़ा गया। हिंदी की बात करें तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लाया गया। दूसरा, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। हिंदी की बात करें तो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 लाया गया। थर्ड पेपर की बात करें, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को लाया गया। यह पेपर देखिए काफी जगह आपको मिलेगा। अदर स्टेट में भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां ये पेपर मिलता है आपको डॉरी का, ठीक है। तो ये छोटा सा पेपर है, लगभग 10 सेक्शन का है, ठीक है। आराम से आप पढ़ ले जाएंगे। नेक्स्ट बात करें 1, 2, 3, फोर्थ क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। हिंदी बात करें तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। नेक्स्ट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013। हिंदी बात करें तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, ठीक है। नेक्स्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994। हिंदी बात करें तो गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994। एंड लास्ट आपका जो माइनर एक्ट है वो है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। हिंदी बात करें तो गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, ठीक है। इसकी हाल फिलहाल में चर्चा खूब हो रही थी प्रेगनेंसी को लेकर, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 7 माइनर एक्ट को यहां पर जोड़ा गया है। आप एक चीज ये समझिएगा, कभी भी कोई चीज कब जोड़ी जाती है या कब संशोधन किया जाता है, तब किया जाता है जब वहां उस चीज की डिमांड होती है। यहां ऐसे ही नहीं जोड़ दिया गया है इस चीज में, ये आज के दौर में इन सब चीजों की डिमांड थी। यहां जो भी लॉ के स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये सब चीजें हैं क्या, ठीक है। आज की ये डिमांड है, इसलिए इसे मेंस में जोड़ा गया है कि आप इसको भी जानिए, इसको भी पढ़िए, ठीक है। और एक चीज और है, आपको ये एक राहत और मिलेगी। जैसे जो जीएस था, ध्यान रखिए, ये जीएस की बात मैं करूं, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो जीएस है ये कितने नंबर का मैंने कहा था? पहले क्या था? 200 नंबर का रहा था, 200 नंबर का था पहले, अभी भी है जीएस 200 नंबर, लेकिन इसमें 7 माइनर एक्ट है। अब क्या हुआ, जो जीएस है वो पोर्शन थोड़ा कम हो गया। समझिए, जो जीएस है वो थोड़ा कम हो गया। अब आपको लॉ ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा जीएस का, ठीक है। जीएस थोड़ा मोड़ा कर ले जाएंगे और ये अगर पढ़ लिया आपने कायदे से तो नंबर आप लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको मदद करेगा, ये आपकी, ध्यान रखिए, ये कमजोरी नहीं है। ये पेपर्स जो 7 माइनर एक्ट है ये आपकी वीकनेस नहीं बनेगी, यही चीज आपकी ताकत बनेगी। ये आपकी सोच के ऊपर है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। अब जो आने वाला एग्जाम होगा 2023 का,
इसमें आप ये मान के चलिए कि ये मेरी वीकनेस कहीं से नहीं बनने देंगे हम इस चीज को, इसको हम अपनी ताकत बनाएंगे और इसी के बल पे ये पेपर हम क्वालिफाई कर जाएंगे। ये समझ के चलिएगा, आप ये चीज समझिएगा। जीएस थोड़ा ये 7 माइनर एक्ट अच्छे से पढ़ ले जाइए, ठीक है। मेहनत आपको जीएस में थोड़ा कम करनी होगी। क्लियर? तो ये आपका पेपर फर्स्ट है। 200 नंबर पहले भी था, 200 नंबर का वर्तमान में भी है, ठीक है। प्रेजेंट में भी 200 नंबर का ही फर्स्ट पेपर है और इसमें जीएस प्लस 7 माइनर एक्ट लेते हुए ये पेपर है। तो ये हुआ पेपर फर्स्ट की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हुआ पेपर फर्स्ट। सेकंड देखते हैं। आपको याद होगा जब जे का आप दे रहे होंगे, जिसने दिया होगा एग्जाम वो जानते होंगे कि लैंग्वेज का एक पेपर आता है। पहले क्या होता था, 200 नंबर का आता था लैंग्वेज, ठीक है। उसमें टोटल इंग्लिश हुआ करती थी। अब क्या कर दिया गया, वही लैंग्वेज पेपर जो 200 नंबर का था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। क्या किया गया, एक हिंदी कर दिया गया, एक इंग्लिश कर दिया गया। यही 2 पार्ट में बांट दिया गया और यह कुल मिला के 5 से क्या हो गए, 6 हो गए। पहले जो पेपर 2 था ये हिंदी है, पेपर 3 जो है वो इंग्लिश है। ये दोनों एक में थे पहले, ध्यान रखिए। 100 नंबर का ये है, 100 नंबर की इंग्लिश, 100 नंबर की हिंदी, 100 नंबर की इंग्लिश। पहले क्या था, ये दोनों पेपर एक में थे। तो टोटल कितने हो गए, 200 नंबर का लैंग्वेज आता था, वो भी पूरा इंग्लिश आता था, हिंदी नहीं थी। अब क्या किया गया, अब यही लैंग्वेज 2 पेपर में बांट दिया गया। एक हो गया हिंदी, दूसरा हो गया इंग्लिश। हिंदी हो गया 100 नंबर का, इंग्लिश हो गया 100 नंबर का, ठीक है। तो इन्हीं की संख्या बढ़ गई। ये क्या हो गए, 5 से हो गए 6 हो गए। बात समझ में आई? यही आपका बढ़ा दिया गया और कुछ नहीं किया गया। हिंदी ऐड कर दी गई। अब जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ी राहत है। देखिए, व्यक्ति एक ऐसा प्राणी है ना कि वो सोचता कैसे है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप प्लस पॉइंट में सोचते हैं, पॉजिटिव में सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। कुछ लोग ये देख के ही गिर पड़ेंगे। मैं बात करूं तो कुछ लोग देख के सिर्फ गिर पड़ेंगे कि यार इतना पढ़ना है मुझे। वहीं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो संभलेंगे, अपने आप को संभालेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और इस पे निर्णय लेंगे कि हाँ जो किया गया है वो सही किया गया है और इसी बिहाफ पर वो अपनी नई रणनीति तैयार करेंगे। तो जब कभी भी नई चुनौतियां आए तो उनसे पीछे मत हटिए, चुनौतियों का सामना करिए और डटकर आगे आइए। तो इसमें क्या है, आपको सीधे सीधे देखिए, दिमाग लगाइए आप कि क्या हमारे लिए अच्छा हुआ है इसमें, ठीक है। ये आप सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, नेट में पॉजिटिव सोचिए कि हम कहाँ आगे निकल सकते हैं इसमें। पहले इंग्लिश था, इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी, हिंदी मीडियम वालों की बात करूँ तो, ठीक है। मगर अब क्या हो गया, अब भाई 100 नंबर का हिंदी हो गया, 100 नंबर का इंग्लिश, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का छात्र हो चाहे वो हिंदी मीडियम का छात्र हो, दोनों के लिए इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हिंदी में 3 चीजें पढ़नी है आपको, ध्यान रखिए। एक तो निबंध 50 नंबर का रहेगा, सारांश लेखन जो दिया पैरा दिया था शॉर्ट में उसका लिखना होता है, क्वेश्चन आंसर रहेगा उसमें, ठीक है, ये 30 नंबर का। फिर अंग्रेजी से हिंदी करना होगा, ट्रांसलेशन दे दिया जाएगा इंग्लिश, उसका हिंदी में करिए अनुवाद, ठीक है, ये दे दिया गया। तो ये 20 नंबर का हो गया। तो 50 और 30 80, 80 और 20 100। तो 100 नंबर की आपकी हिंदी हो गई सेकेंड पेपर। थर्ड पेपर की बात करूं तो सेम यही चीज है, इंग्लिश है थर्ड पेपर, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पेपर क्या बताया मैंने कि जीएस प्लस 7 माइनर एक्ट फर्स्ट पेपर में, सेकेंड पेपर में हिंदी, थर्ड पेपर में इंग्लिश। इसमें क्या है, इसमें भी 3 चीजें, हिंदी में क्या थी 3 चीजें थी, इसमें भी क्या है 3 चीजें। फर्स्ट में क्या है आपका ऐसे 50 नंबर्स का, प्रेसी राइटिंग वही सारांश लेखन 30 नंबर का, थर्ड हिंदी टू इंग्लिश कितना 20 नंबर का, ठीक है। तो सेम जो हिंदी में वही इंग्लिश में कर दिया गया, ठीक है। अब आप समझिए, ये हुआ सेकेंड पेपर, ये हुआ थर्ड पेपर। अब हम आते हैं लॉ वाले पर।
लॉ के पहले 3 पेपर हुआ करते थे, अभी भी 3 पेपर हैं। ठीक है, जीएस की बात हो गई, हिंदी की बात हो गई, इंग्लिश की बात हो गई, टोटल 3 पेपर हमने देखा। अब आइए फोर्थ पेपर, 4th, 5th, 6th, ये सभी आपके 200 नंबर के आएंगे। पहले भी हुआ करते थे, अभी भी है। ठीक, 4th में क्या है, लॉ फर्स्ट पेपर हुआ करता था। इसमें क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है। तो ये जैसे पहले था अभी भी वैसे ही है। ठीक है, ये क्या है, सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 4th पेपर आपका जो सब्सटेंटिव लॉ था, जो आप पढ़ते थे, उसमें वही चीज आप पढ़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आइए 5th पेपर, लॉ सेकंड। इसमें क्या है, प्रोसीजरल एंड एविडेंस। इसमें क्या पढ़ते थे, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस। ठीक है, तो ये भी आपका सेम रहेगा। इसमें क्या किया गया, कोई परिवर्तन नहीं, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं। 5th पेपर कोई परिवर्तन नहीं, 4 और 5 में कोई परिवर्तन नहीं। लास्ट पेपर बचा। अब जो कहानी है ये इसमें है। तो 6वां जो पेपर है, लास्ट पेपर, ये क्या था, ये 3rd पेपर था, पेनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉ। यही जो रेवेन्यू आया ये बढ़ा दिया गया। पेनल पढ़ते ही थे, लोकल लॉ पढ़ते ही थे। अब इसमें क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पेपर इसमें आ गए। ठीक है, इसमें 3rd पेपर में 7 आपको सब्जेक्ट इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, 7 में क्या, पहला आईपीसी पढ़ते थे आप। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी एक्ट ये था, पंचायत एक्ट, ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट ये था, अर्बन एक्ट था। ठीक है, अब क्या कर दिया गया, ये नया लाया गया यूपी अर्बन बिल्डिंग्स। इसमें रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन आया एक्ट 1972। इसमें ओल्ड और न्यू दोनों रहेंगे। पहले रेंट कंट्रोल एक्ट को हटा दिया गया था, यहां पे क्या है, यहां दोनों को लाया गया। ये एक नया पेपर आप कह सकते हैं रहेगा। दूसरा आपका ये यूपी रेवेन्यू कोड 2006। रेवेन्यू कोड, इसकी जगह हम क्या पढ़ते थे, जमींदारी एक्ट। ठीक है, जमींदारी एक्ट पढ़ते थे, लेकिन उसकी जगह हमने अब क्या कर दिया, रेवेन्यू कोड को ला दिया गया। रेवेन्यू कोड जो है ये एचजीएस में था, हेड जुडिशरी में था, यूपी के हेड जुडिशरी में रेवेन्यू कोड को शामिल किया गया था। ठीक है, अब क्या कर दिया गया, यूपी पीसीएसजे के मेंस में 3rd पेपर जो 6th पेपर है, 6वां पेपर लास्ट है आपका, उसमें इसको शामिल कर दिया गया है। एचजीएस की बात करेंगे तो वहां पर जो ये आपका लोकल लॉ है ये प्री में भी पूछा जाता है, जबकि यहाँ यूपी पीसीएसजे में ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ मेंस में पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यही पूरा आपका सिलेबस है। कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं, ये आपका पहला चेंजेस है कि यहाँ पर, ठीक है, ये पहला चेंज हो गया, 7 माइनर एक्ट को जोड़ दिया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लैंग्वेज के पेपर थे, एक ये, इसको जोड़ दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। पहले 200 का था, अब 100 का कर दिया गया, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये सेम उसी तरह, चौथा उसी तरह, 5वां उसी तरह, 6वां जो पेपर है ये 3rd जो है ये आपका इसमें लाया गया है, ये जोड़ दिया गया। 7 इसमें पेपर हो गए लास्ट वाले में। ठीक है, यही पूरा चेंज आपका पीसीएसजे के मेंस में के सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं अभी तक में। एक चीज और समझिएगा कि देखिए ये नया पेपर तो यहाँ ऐड किया जा रहा है। आप अब जब 2023 का एग्जाम देंगे यूपी पीसीएसजे का, हाँ प्री की बात कर रहा हूँ, प्री का जब देंगे तो एक बार इससे भी गो थ्रू आप हो जाएंगे, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मेंस के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें से भी प्री में कभी पूछ दिया जाता है, तो एक बार थोड़ा थोड़ा आप इसकी जानकारी आप ले लीजिएगा कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है,
और मैं अगर देखिए मेरा पीसीएस जो प्री मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरा मेरा हो जाता है तो सीधे मैं मेंस पे ही लगूंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं मेंस पढ़ाऊंगा। और फिर मैं बता रहा हूँ कि आप ये देखिएगा कि लॉ में हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट ये 3 कंप्लीट है, एविडेंस चल रहा है, सीपीसी आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लीजिए बैच हमारा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यूरिस्प्रूडेंस जैसे मैंने पढ़ाया था, इजी वे में आपको पढ़ाया था, जो टफ पेपर माना जाता है, उसी तरह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सीपीसी को भी पढ़ा पाऊँ, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हमें आज बतानी थी। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ और लोगों तक भी इस चीज़ को शेयर करिएगा कि उनको भी इन सब चीज़ों का जानकारी मिले कि आखिर क्या क्या चीज़ें इसमें चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।